क्या आपको यकीन है कि जो इंसान आपके बगल में बैठकर मुस्कुरा रहा है, वो एक इंसान ही है? या उसके पीछे कोई ऐसा दरिंदा छिपा है जिसकी कल्पना मात्र से आपकी रूह कांप जाए? आज हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखेंगे जहां इंसानियत खत्म होती है और बियॉन्ड इविल यानी बुराई की इंतहा शुरू होती है। अगले 10 मिनट आपकी रातों की नींद उड़ाने वाले हैं, क्योंकि आज हम दुनिया के सबसे खूंखार सीरियल किलर्स के दिमाग के ताले खोलेंगे। दोस्तों, क्रिस्टोफर बेरीडी कोई मामूली लेखक नहीं है। उन्होंने दशकों तक जेल की काल कोठरियों में उन लोगों के साथ समय बिताया है जिनसे पूरी दुनिया नफरत करती है। इस किताब में वो बताते हैं कि एक सीरियल किलर के दिमाग में वो हिस्सा ही गायब होता है जिसे हम ज़मीर या दया कहते हैं। उनके लिए किसी की जान लेना उतना ही आसान है जितना किसी मक्खी को मारना। क्रिस्टोफर कहते हैं कि ये लोग हमारे बीच ही रहते हैं, डॉक्टर, वकील या पड़ोसी बनकर। उनके पास एक नॉर्मल होने का मुखौटा होता है जिसे वो दुनिया को दिखाते हैं। शरीफ दिखने वाला राक्षस। चलो चलते हैं 1940 और 50 के दशक के लंदन में। वहाँ एक नाम था जॉन क्रिस्टी। ऊपर से देखने में वो एक बहुत ही सभ्य और कायदे कानून वाला इंसान लगता था, लेकिन उस शराफत के पीछे एक घिनौना राज था। उसने अपने घर 10 रिलिंगटन प्लेस को कब्रगाह बना दिया था। वो औरतों को गैस सुंघाकर बेहोश करता और फिर उनका गला घोंट देता। सबसे डरावनी बात यह है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की और उसे फर्श के नीचे दफना दिया। उसने मासूम बच्चियों तक को नहीं छोड़ा और अपनी बुराई का इल्ज़ाम दूसरों पर डाल दिया। क्रिस्टी साबित करता है कि हर शरीफ दिखने वाला चेहरा भरोसेमंद नहीं होता। हैंडसम और खतरनाक। अब मिलिए नेविल हीथ से। ये एक हैंडसम डेविल था, लंबा, खूबसूरत और इतना चार्मिंग कि कोई भी लड़की उस पर जान छिड़क दे। लेकिन ये सुंदरता सिर्फ एक पर्दा थी। हीथ को लोगों को तड़पाने में मजा आता था। उसने 2 लड़कियों का कत्ल इतनी बेरहमी से किया कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी हैरान रह गए। वो कत्ल के बाद भी लाशों के साथ खेलता था। जब वो पकड़ा गया और उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई, तब भी उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो अपनी आखिरी सांस तक। लेकिन अगर कोई सच में बियॉन्ड ईविल था, तो वो था पीटर कर्टन, जिसे डसलडॉर्फ का वैम्पायर कहा जाता था। उसे सिर्फ खून बहाने में ही नहीं, बल्कि खून को गिरते हुए देखने में एक अजीब सी खुशी मिलती थी। उसने 9 साल की उम्र में ही 2 बच्चों की जान ले ली थी। कर्टन अपनी कहानियों को पुलिस के सामने ऐसे सुनाता था जैसे कोई मेडल जीत रहा हो। फांसी से ठीक पहले उसने जल्लाद से पूछा, क्या मुझे अपनी गर्दन कटने के बाद अपने ही खून की आवाज़ सुनाई देगी? सोचिए, मौत के सामने खड़ा इंसान भी कितना घिनौना हो सकता है। साइकोपैथ का दिमाग और हमारा समाज। क्रिस्टोफर बेरीडी ने जब इन लोगों के इंटरव्यू लिए तो उन्होंने पाया कि इन सब के दिमाग की वायरिंग ही अलग है। जहां हमें किसी का दर्द देखकर तकलीफ होती है, इनके दिमाग का वो हिस्सा ही काम नहीं करता। ये लोग झूठ बोलने में माहिर होते हैं और मरे हुए इंसानों तक से प्यार करते हैं। किताब में कर्नल रसल विलियम्स और जोडी आर्यास जैसे आधुनिक हत्यारों का भी जिक्र है, जो ये बताते हैं कि आज के दौर में भी ये शिकारी हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं। क्रिस्टोफर कहते हैं कि इन लोगों का कोई इलाज नहीं है, कोई दवा या जेल इन्हें बदल नहीं सकती। ये पैदाइशी शिकारी हैं। लेखक में कई बार बंद कमरों में इनके साथ अकेले बैठकर बात की है। वो बताते हैं कि कभी-कभी ये हत्यारे अपनी आंखों से ही डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन लेखक के अनुसार असल में ये लोग अंदर से बेहद कमज़ोर और डरपोक होते हैं। ये सिर्फ कमज़ोरों पर हमला करना जानते हैं। तो दोस्तों, बियॉन्ड ईविल हमें सिखाती है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। बुराई अक्सर सबसे प्यारी मुस्कान पहन कर आती है। सतर्क रहना ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। लेखक अपनी कहानियों के बाद शांति के लिए फिलीपींस के समुद्री तटों पर चले जाते हैं, ताकि उस अंधेरे से बाहर निकल सकें। हम भी आज इस अंधेरी दुनिया से बाहर आते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। क्या आप वाकई अपने दोस्तों और पड़ोसियों को पहचानते हैं? अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। जय हिंद। अगर आपको इंसानी दिमाग के इन अंधेरे राजों और सच्ची कहानियों में दिलचस्पी है, तो इस सफ़र में मेरे साथ जुड़ें। अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन करें, ताकि अगला शैतान आपसे छूट न जाए। अगर आपको इंसानी दिमाग के इन अंधेरे राजों और सच्ची कहानियों में दिलचस्पी है, तो इस सफ़र में मेरे साथ जुड़ें।
अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन करें ताकि अगला शैतान आपसे छूट ना जाए।